नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। 3 बार की नाकाम कोशिशों के बाद कल चौथी बार दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गया। लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें भी फेंकी। महिला पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी देखी गई। रात भर चले इस प्रकरण में कई पार्षद सदन में ही सोते हुए पाए गए और सुबह उन्हें सदन में नाश्ता दिया गया। उसके बाद फिर से वो लड़ने को तैयार बैठे थे। कल शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चल रहे इस ड्रामे के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर मचे हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता, हम एमसीडी सदन में बैठे रहेंगे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि मेयर पर हमले की घटना की शिकायत हम पुलिस में करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर कमेटी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी काफी पावरफुल होती है और इसका चेयरमैन एक किस्म से एमसीडी का असली राजनीतिक हेड होता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस चुनाव को लेकर खींचतान चल रही है। अब आपको बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कैसे होते हैं। एमसीडी की इस स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव 2 तरीकों से होता है। मेयर के चुनाव के बाद समिति के 6 सदस्य सीधे एमसीडी हाउस में चुने जाते हैं। इस बार इन्हीं 6 मेंबर के चुनाव को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन की बैठक में किया जाता है। ये चुनाव सीक्रेट वोटिंग से होता है। इन सदस्यों का चुनाव राज्यसभा सदस्यों की तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहले 36 वोट हासिल करने वाले पार्षद जीत जाते हैं। बाकी 12 का चयन वार्ड समितियों द्वारा किया जाता है। अभी स्टैंडिंग कमेटी के इन्हीं 6 सदस्यों का चुनाव होना बाकी है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में हाथापाई, मारपीट सब कुछ कर रहे हैं। इन 6 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब सीट 6 है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है। आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं इसके कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को वोट ना दे दें। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को 4 सीट जीतने के लिए 148 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 134 पार्षद हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 111 पहला प्रेफरेंस चाहिए होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ 105 ही पार्षद हैं। अब आते हैं बाकी बचे 12 सदस्यों पर। दिल्ली नगर निगम में 12 जोन हैं, जिनमें 10 एल्डरमैन यानी दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नामित 10 पार्षद को वोट देने का अधिकार होता है। माना जाता है कि ये एल्डरमैन बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर घमासान हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।